हेलो दोस्तों, मैं एके भटनागर आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञानम एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आज पुनः हम जो है एक नए चैप्टर के साथ आपके बीच आया हूं। तो आज हम लोग एवरेज चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, एवरेज चैप्टर ये क्लास 1 होगा आप लोग के लिए। ऐसे एक क्लास डेमो के रूप में आपके YouTube चैनल पर अपलोड किया गया था, लेकिन ये अब सीरीज के अनुसार ये क्लास आप लोग के पास मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि आपके लिए क्या खास है। और आज जो है इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं एवरेज का जो बेसिक क्लास फॉर नंबर बेस्ड, यानी नंबर बेस्ड जो सम, विषम और प्राकृत संख्या से रिलेटेड जो औसत से क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग कुछ देखने वाले हैं और उस क्वेश्चन का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इस सेशन को हम लोग बढ़ाते हैं। और आप सभी इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक भी कर ले और आगे अपने सभी मित्रों को जरूर शेयर कर ले, क्योंकि आपके लिए ये फायदेमंद होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे होंगे हेडिंग आरपीएफ टारगेट बैच, ठीक है, ये आरपीएफ के लिए रामबाण साबित होने वाला है आपके लिए। तो आप सभी साथीगण जितने भी हैं, अगर इस वीडियो से आपको फायदा लगेगा तो आप हर हाल में अपने मित्र समूह में शेयर जरूर कर दीजिएगा और जम करके लाइक करिएगा। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं अपने समूह के साथ, अपने ग्रुप मेंबर के साथ। और आज हम देखते हैं कि क्या आपके सामने ये खास है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, बेसिक से ही शुरू करेंगे, एकदम जीरो लेवल से। और उस जीरो लेवल से हम लोग टॉप लेवल में जाएंगे और देखिएगा क्वेश्चन का लेवल भी और कॉन्सेप्ट को समझाते हुए। तो चलिए हम लोग आज एवरेज, यानी कि एवरेज से संबंधित जो भी चीजें होते हैं वो क्या क्या होता है और कैसे कैसे उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम लोग करेंगे। औसत यानी एवरेज, औसत यानी एवरेज, ठीक है। तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी, बोलचाल में भी हम लोग क्या करते हैं, औसत का प्रयोग करते हैं। कि देखिए आप औसत के रूप में करिए, या कुछ भी वर्क जैसे एज हो गया या कोई भी काम करते हैं तो लगभग में बोल देते हैं, नहीं तो उसी चीज को हम लोग अब गणित के माध्यम से पढ़ेंगे, औसत, ठीक है। इसे एक अन्य नाम से भी कभी कभी जानते हम लोग, जो है क्वेश्चन में मिल जाता है माध्य। और उस समय माथा घूम जाता है कि अब तो माध्य पूछ दिया है, हम करें क्या। तो आपका दिमाग घूमना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। माध्य, माध्य का मतलब क्या होता है, औसत। और माध्य पूछे या औसत पूछे, दोनों का काम एक ही करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अभी फॉर्मूला पहले समझते हैं कि इसका फॉर्मूला जो बुक का होता है उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे। डायरेक्ट यदि माध्य पूछे या आपको औसत पूछे तो आप याद रखिएगा, इसमें करिएगा क्या, राशियों की जो संख्या है, राशियों की जो संख्या होती है, राशियों का योग हम लोग करेंगे, राशियों का योग करेंगे, राशियों का योग, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे जो है उस राशियों की हम लोग क्या लेंगे, संख्या लेंगे, राशियों की संख्या लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, राशियों की संख्या। तो इस तरह से माध्य या औसत हम लोग किसी चीज का निकाल सकते हैं, कुछ भी दे दे, वह संख्या का दे या जो भी चीज का हमें दे औसत निकालने, तो आप तुरंत आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम लोग कुछ संख्या का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 12, 18, 26, 24। मान लीजिए ये 4 संख्या आपको मिला है और इस 4 संख्या का आपको औसत निकालना होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, तो इस सभी का एवरेज या माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी राशियां हैं, राशियां मतलब संख्या, उसी सबको हम लोग क्या करेंगे, योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे। यानी 12 प्लस 18 प्लस 24, 26 प्लस 24 इक्वल टू, यानी बटा में टोटल कितना संख्या है, 4। तो बटा में हम लोग क्या कर लेंगे, 4। अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 8 2 10, 6 4 10, 10 10 20, 20 का 0 बचा 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 और 2 जो शेष है वो मिलके कितना हो गया, 8। और इस तरह से हम 4 से भाग दें तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो 20 आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो 4 संख्या है
जो परीक्षण है या राशि है उसका औसत क्या आएगा, 20 आएगा। तो जनरली हम लोग कोई भी संख्या दे दे, अगर आप ट्रिक नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो उसका औसत या माध्य आप डायरेक्ट जो है इसे संख्या को जोड़कर उसके संख्या से क्या करिएगा, भाग दे दीजिएगा, तो आपको औसत निकल जाएगा। तो यहां तक आपको लगता है सभी बच्चे को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पेज पर आते हैं और देखिए अगला पैटर्न है क्या कि अब देखिए दो तरह का डाटा इसमें मिलता है। एक होता है बिना लगातार, बिना लगातार संख्या कैसा रहता है, बिना लगातार का रहता है। कैसा संख्या रहता है, बिना लगातार संख्या। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बिना लगातार यानी कि कोई संख्या का कोई क्रम नहीं होगा, वह जैसे तैसे संख्या रखा रहेगा और उसके अनुसार आपको क्या करना है, औसत निकालना है। तो जब भी कोई संख्या लगातार में नहीं हो तो उसे आप याद रखिएगा, औसत निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला का यूज करिएगा, योग बटे संख्या, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तहत यदि ले कि क्या होगा, कैसे बनेगा यह बिना लगातार, जैसे कि आपको हम 28 दे दिए, 12 दे दिए, 26 दे दिए, 34 दे दिए, नहीं 18 दे दिए, ऐसे तरह से मान लीजिए ये संख्या आपको हमने दे दिया, तो आपको औसत पूछा जाएगा। तो इसी सब का आप लोग क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा, इसी सब का योग कर दीजिएगा और योग करके इसकी संख्या गिन लीजिएगा कितनी होती है। तो 1 2 3 4 5, इसे 5 से क्या करिएगा, भाग दे दीजिएगा। भाग देने के बाद इसे हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 8 2 10 और 6 4 10, 20 20 8 28 का 8 बच गया कितना, 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 1 9 9 2 11 और इसे हम 5 से भाग कर देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 5 2 10, 5 3 15, 5 6 30, यानी कि 23.6 आपका इस सभी संख्याओं का औसत हो जाएगा। तो ये सभी संख्या देखिए कैसा था, कोई क्रम नहीं था, जैसे तैसे कहीं से भी उठाया उसे रख दिया गया और आपसे पूछा गया औसत। तो इसके लिए सीधा आप दिमाग लगाइएगा, हमें औसत निकालने बोला है तो योग कर लेना है बटे संख्या कर लेना है। ठीक है, ये हर हाल में आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट। चलिए देखिएगा नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, ध्यान से समझिए। इसमें अगला जो है लगातार संख्या दे दे, क्या दे दे, लगातार संख्या। क्या दे दिया जाए इसमें, लगातार संख्या। तो लगातार संख्या दिया रहेगा, तो लगातार संख्या दिया रहेगा, तो लगातार संख्या को आप लोग कैसे निकालिएगा, तो इसे आपको जोड़ने या उससे 5 संख्या से भाग देने की जरूरत नहीं होगा, आप इसे ट्रिक के प्रयोग से बना सकते हैं तुरंत। ठीक है, मौखिक हल कर सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लगातार का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या लगातार होगा, जैसे प्राकृत संख्या ले ले, या हम लोग सम संख्या ले ले, या हम लोग क्या ले ले, विषम संख्या ले ले। तो ये 3 तरह की संख्या होता है और ये तीनों तरह की संख्या को हम लोग क्या देखेंगे, क्रमागत देखेंगे। जैसे प्राकृत लिखे तो क्रमागत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 5 6, ये इस तरह से हम लोग जाएंगे। तो ये कैसा सीरीज है, ये लगातार वाला। उसी तरह जैसे सम कर दे तो सम क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 10, इस तरह से हम लोग जाएंगे तो ये क्या होगा, सम लगातार संख्या। या विषम हम लोग लिखेंगे तो 1 3 5 7 9 11 और इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सभी चीजें क्या कहलाएगा, एक लगातार कहलाएगा। या कभी कभी इसी में देखिएगा आप लोग, कभी कभी प्रश्न गुणज दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, गुणज। जैसे 3 का गुणज हो, 5 का गुणज हो, 10 का गुणज हो, तो जैसे 3 का ही गुणज ले तो 3 6 9 12 15, तो ये भी एक क्या है, लगातार सीरीज हम लोग ले सकते हैं, ये गुणज वाला सीरीज है। तो ऐसा जब भी आपको पैटर्न मिलेगा तो समझ जाइएगा वह पैटर्न किस आधारित है, तो लगातार संख्या आधारित है। किस आधारित है, वह लगातार संख्या आधारित है। तो लगातार क्या होता है ये आप सभी जान लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड प्रश्न अगर आएगा एग्जाम में तो आप कैसे इसे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं बिना फार्मूला का प्रयोग किए हुए। जो हम लोग अभी फार्मूला सीखे हैं
कि औसत बराबर योग बटे संख्या, उसका बिना प्रयोग किए हुए हम लोग डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें अगला क्या होने वाला है, ध्यान से समझिए। चलिए देखिएगा, यहां लगातार आपको दिया रहेगा। जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं अभी सिर्फ किससे, प्राकृत से। तो प्राकृत में आपको क्या कहेगा, n, प्रथम n, प्रथम n प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृत लगातार संख्या का औसत, लगातार संख्या का औसत पूछेगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जब भी n मतलब क्या है, प्रथम n की कहीं तक प्राकृत संख्या जाना है, 20 तक जाना होगा, 40 तक जाना होगा, 80 तक जाना होगा, 100 तक जाना होगा, वहां तक आपको जाना होगा और उससे आपको क्या करना है, प्राकृत संख्या का औसत निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, n+1 हम लोग कर देते हैं और बटा 2 कर देते हैं, तो इससे आपको क्या आ जाता है, प्राकृत संख्या का औसत आपको तुरंत पता चल जाता है। और यहाँ n होता क्या है समझिएगा, हमेशा n जो होता है पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या, यानी जो संख्या दिया है उस संख्या में कितना पद है। जैसे 1 से लेके 10 तक लिखे तो यहाँ पद कितना होगा, तो पद होगा कितना, 10। तो n हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा n का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को लेकर के हम n+1/2 कर लेंगे। तो अब आइए एग्जांपल समझते, इस पे होगा क्या। जैसे यदि हम आपको प्रश्न दे दे, प्रथम 20 लगातार प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, संख्या का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, औसत क्या होगा ये कह रहा है। तो आप लोग क्या करिएगा, पहले समझिए, प्रथम 20 लगातार का मतलब क्या होता है, 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लेंगे, फिर 6 लेंगे, डॉट 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 कहां तक जाएंगे, 20 तक। तो 20 लगातार प्राकृत संख्या को लेना है। तो अब भाषा में दिया या ये दिया, तो दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही होगा। हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, n+1/2। तो n आएगा क्या, तो ये अंतिम वाला जो पद है 20, या हमें ये 20 कह दे, इस दोनों का मतलब आपका क्या होगा, n ही होगा। क्योंकि प्राकृत में लगातार 20 है तो 20 पद होगा, 30 है तो 30 पद होगा, इसलिए n जो है अंतिम वाला जो नंबर होगा उसी नंबर को हम लोग क्या मानेंगे, n मानेंगे। तो n बराबर करेंगे तो 20+1/2 कितना हो जाएगा, 21/2, यानी कि 10.5 आपका आंसर बन जाएगा लगातार 20 प्राकृत संख्या का। समझ गए होंगे सब लोग, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके प्रथम n प्राकृत लगातार संख्या का औसत आप लोग निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट में आप लोग क्या करिएगा, देखिए जाइए। अब हम लोग दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट समझते हैं, सम। ठीक है, सम लगातार संख्या का औसत, सम लगातार। तो इसमें आपको समझाएं सम किसे कहते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस तरह से बढ़ता है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसमें सम लगातार में आप देखिएगा कि अगर 1 से 10 तक हम जाएंगे तो 1 से 10 तक में सम की संख्या 10 नहीं 5 होता है। जैसे आप यहां देखिए लिखते हैं, 1 लिखे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मान लीजिए 10 है, 10 तक सम देखेंगे तो एक सम मिलेगा, 2 3 4 और कितना 5। तो इसलिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी सम संख्या आपको कहेगा ना, तो आप जो है उसे ध्यान रखिएगा, क्या करना है उसको, क्या करना है उसको, कि हर हाल में लास्ट जैसे 10 बोले ना, तो 10 को ही आधा कर लीजिएगा, कितना बन जाएगा 5। लास्ट वाले नंबर को जो n वाला नंबर कहेगा उसी नंबर को आप क्या करिएगा, आधा कर लीजिएगा, आपको n आ जाएगा। तो देखिए एग्जांपल समझिएगा, यहां क्या कहेगा, प्रथम n लगातार
सम संख्या, कैसा? सम संख्या, सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत कह दिया। तो आप इसका क्या करिएगा? तो क्या करिएगा? डायरेक्ट n+1 कर दीजिएगा। क्या करिएगा? n+1। लेकिन इसी में देखिए थोड़ा भाषा चेंज होता है। प्रथम n तक कह देगा, प्रथम n तक लगातार, प्रथम n तक लगातार सम संख्या का औसत कह दिया। तो यहां आपको n+1 तो करना ही, फॉर्मूला यही है, लेकिन ये तक लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो n होगा ये n का आधा होगा। क्या करिएगा? n का आधा करिएगा, तब वहां पर वैल्यू पुट करिएगा, अन्यथा संभव नहीं है। या इसमें एक और तरीका देख लीजिए, जैसे संख्या लिख दिया जाएगा 2 4 6 8 ... n, ठीक है, यहां तक का औसत का दिया जाए। तो यहां भी फॉर्मूला तो n+1 है, लेकिन ये ध्यान रखना है यहां पर जो n रखना है ये डायरेक्ट नहीं रखना है, इसे पहले आधा करके तब रखना है यहां, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यहां ये बाउंडेशन है n तक ही, या यहां भी बाउंडेशन है क्या? n तक ही, लेकिन यहां कोई बाउंडेशन नहीं है, यहां डायरेक्ट बोला है n, यानी 20 बोला तो 20, 30 बोला तो 30, 40 बोला तो 40। लेकिन 40 तक का देंगे तो 40 तक में 40 सम नहीं होगा, कितना सम होगा? 20 ही सम होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपको जब तक लगा रहे या संख्या रेखा रहे तो वहां पर लास्ट वाले नंबर को पहले आधा कर लीजिएगा, तभी आप उसको फॉर्मूला पर रखने का काम करिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और जहां तक नहीं लगा हुआ है डायरेक्ट n+1 रख दीजिएगा, वही आपका फॉर्मूला है और आपका काम बन जाएगा। क्लियर है? यहां तक सभी समझ गए होंगे। तो देखिए, अगर प्रश्न इसमें आपसे पूछे कि क्या प्रश्न बनेगा, तो देखिएगा इसका क्या प्रश्न बनाइएगा, इसमें एग्जाम्पल में क्या प्रश्न बन सकता है। सो देखिएगा, जैसे कि कहते 2 4 6 8 + ... 80 का औसत निकालने दे दिया, ठीक है, इसका औसत निकालने दे दिया। तो आप लोग पहले n निकालिएगा। कैसे निकालिएगा? 80 का आधा करिएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? 40। तब फॉर्मूला है इसका सम संख्या का एवरेज का फॉर्मूला हम लोग क्या सीखे हैं? n+1, सीधा सीधी n+1। तो हम लोग क्या रखेंगे? 40 + 1 कितना हो जाएगा? 41। यानी ये जो संख्या रेखा है इसमें जो 80 तक निकालना है उसका औसत कितना होगा? तो 41 होगा। समझ गए हो सभी होंगे इसको। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी को भाषा में बोला जाएगा, जैसे ये बोल देगा प्रथम 80 तक लगातार सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत कह देगा, ठीक है। तो अब इसका कैसे निकालिएगा सो समझिए। सेम पैटर्न, ये 80 तक बोला है तो यही रूप ये है। यहां भी n लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 80/2 यानी कितना हो गया? 40। और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n+1 होता है औसत इसका। तो औसत मतलब निकालना है तो 40 + 1 रखना है तो कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है सम संख्या का औसत भी निकाल सकते हैं। लेकिन जहां तक नहीं होगा तो उसे बिना तक किए हुए भी इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं, बिना आधा किए हुए, जहां तक आपको नहीं देगा। तो चलिए देखते हैं उसको भी। देखिए यहां क्या कहेगा? प्रथम 80 लगातार सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत का देगा, ठीक है, ऐसा का देगा। तब आपको निकालना होगा। देखिए यहां तक है या कोई संख्या रेखा है? नहीं है। तो हम लोग n का सीधा वैल्यू मानेंगे 80 और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं n+1 होता है तो 80 + 1 कर देंगे तो यहां आंसर हो जाएगा 81। तो देखिए तीनों क्वेश्चन में हम जो है 80 ही मान लिए हैं, लेकिन कब 80 का बदलाव करके 40 किए हैं और कब 80 लिए हैं ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। यदि आपको डिस्टर्ब हुआ होगा तो आप वीडियो को रोक करके फिर पीछे जा करके देख लीजिएगा कि क्या क्या है, ठीक है। किसी तरह की समस्या आपको नहीं होगी। तो यहां तक आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा कि सम संख्या से रिलेटेड यदि संख्या आपको रहेगा औसत तो आप उसे तुरंत बना लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसी में
विषम संख्या जब कहेगा तो विषम संख्या आप लोग कैसे करिएगा, ठीक है। चलिए आइए, अब इसमें आपको क्या कह देगा, विषम संख्या। क्या कह दिया जाएगा, विषम संख्या कह दिया जाएगा कि लगातार विषम संख्या रहेगा तो उसका हम लोग काम कैसे करेंगे। तो विषम संख्या में भी आप जानते हैं संख्या पूरा नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, अल्टरनेट होता है, नहीं कम ही संख्या होता है। तो आप देखिएगा अगर 10 तक विषम संख्या देखें तो विषम संख्या भी यहाँ सम संख्या के तरह आधा ही होगा। यानी जैसे कि आप 1 लिखे, 2 लिखे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसमें यदि विषम लेना है तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो यहाँ भी देखिए कितना है, 5 ही है। तो जब भी टारगेट रहेगा कि आपको 10 तक ही लेना है तो ध्यान रखिएगा वहां हर हाल में आधा करना होगा आपको। जो लास्ट वाला नंबर है उसका आधा करिएगा तब आपका जो है फॉर्मूला बनेगा। तो आइए यहां देखते हैं, यहां भी 3 तरह का केस होगा। यहां क्या होगा केस समझिएगा, प्रथम n लगातार, प्रथम n लगातार विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत ऐसा कह देगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा n। क्या रखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला n। और अगर इसी में आपको ये कह दे कि प्रथम n तक कह दे, क्या कह दे, प्रथम n तक लगातार सम संख्या का औसत, तो ध्यान रखिएगा ये जैसे ही तक लगा ये n नहीं रहेगा, ये क्या होगा, n/2 होगा। ये क्या होगा, n/2। यानी यहां पर हम लोग करेंगे तो n/2 करेंगे, ठीक है। या इसी में देखिए तीसरा केस, जैसे 1 दे दे, 3 दे दे, 5 दे दे, 7 दे दे, 9 दे दे, फिर डॉट 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 n कर दे, तब भी करिएगा तो यहाँ n का आधा करिएगा तभी वह औसत आपको पता होगा, औसत आप कर पाइएगा। क्लियर है ये चीज। तो देखिए 3 कंडीशन हमेशा आपको बताएं, केवल सम और विषम में ही ये लागू होगा, प्राकृत संख्या में ये लागू नहीं होगा। तो हमें विषम बोला है और यहां तक नहीं है तो डायरेक्ट n रख दिए, और जब n तक या लगातार संख्या लिख करके दे तो n का आधा करिएगा। और विषम है तो फॉर्मूला याद रखिएगा, विषम का औसत n होता है, सम का औसत n+1 होता है, प्राकृत का औसत n+1/2 होता है। तीनों एक सीरीज में है, आपको याद रखा, उसे रख सकते हैं, आप कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब समझ गए इसको। अब हम देखते हैं इस पर क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे इसे सॉल्व करिएगा। देखिए आइए यहां समझिएगा क्या है, समझिएगा। जैसे कि कह दिया प्रथम 40 लगातार विषम संख्या, प्रथम 40 लगातार विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत ये कह दिया, ठीक है। तो आप कैसे इसे निकालिएगा, तो यहां तक लगा हुआ है नहीं, तो फॉर्मूला क्या होता है n, और यही n है तो n का वैल्यू कितना, 40। यही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। किसी तरह का कोई लोचा आपको नहीं है, आप तुरंत समझ सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए दूसरा कंडीशन देखिए, जैसे बोल दिया प्रथम 40 तक लगातार संख्या, लगातार विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत, ठीक है, ऐसा बोल दिया। तब आप क्या करिएगा, देखिए तक लग गया ना, यहां तक लगने का मतलब क्या है, पूरा का पूरा वह 40 नहीं होगा, तो n जब निकालेंगे तो n क्या होगा, 40/2 होगा, यानी 20, और यही 20 आपका क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा। यानी कि 40 तक लगातार विषम संख्या का औसत कितना है, तो 20 है। 40 लगातार विषम संख्या का औसत कितना है, 20, ठीक है। फिर आइए इसी में संख्या रेखा में दे दे 1, 3, 5, 7, 9 डैश डैश डॉट डॉट डॉट, इन मान चलिए 70, कितना कर दिए, 70 तक आपको जो विषम संख्या है उसका ही क्या करना है, औसत करना है। 70 नहीं, आप ऐसा करिए, विषम है ना तो 70 नहीं 69 रखिए, ठीक है, 69 का औसत करना है। तो देखिए यहां हम लोग n रखते हैं विषम, लेकिन n क्या होता है, अंतिम का आधा, तो 69 का आधा कर सकते हैं, तो 69 एक खुद ही विषम संख्या है, तो 69 कहां तक है, 70 तक है, तो इसलिए 69 नहीं मानेंगे, इसे कितना मान चलेंगे, 70। तो 70 का आधा करेंगे, 70 का आधा यानी कितना हो जाएगा, रिजल्ट 35, और इसका औसत क्या बन जाएगा, 35 बन जाएगा।
तो सबको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से यदि आपको देगा 3 तरह का केस मिलेगा और इसे आप तुरंत जो है बना लीजिएगा। समझ में आ गया होगा सबको, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, सब बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं इस तीनों पैटर्न पर आप जो है समझे हैं, तो तीनों पैटर्न पर कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं कि आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा क्या है आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख पा रहे होंगे आप लोग, कोशिश करिएगा तो तुरंत फटाक से बना लीजिएगा, ठीक है। इसे चाहिएगा जितना जल्दी, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद है तो आप फटाक से इसे बना सकते हैं। प्राकृत बोला तो देखिए एक बार हम लिख देते हैं पूरा। प्राकृत कहेगा तो प्राकृत का फॉर्मूला कैसे याद रखेगा, n+1/2, और सम कहेगा बस 2 को हटा दीजिए, n+1 याद रखिए। विषम कहेगा आप क्या करिए, इस 1 को भी हटा दीजिए, n रखिए। बस ये 3 आप जो है याद रखिएगा तो आपका आंसर फटाफट तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखिए, प्रथम 55 प्राकृत संख्या का औसत बोला है, तो क्या है प्राकृत का, तो 55 + 1/2, तो कितना हो जाएगा 56। 56 का आधा करिएगा तो 2 दूना 4, 2 8 16, यानी रिजल्ट जो आएगा वह कितना होगा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रिजल्ट, 28 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा सेकेंड नंबर, प्रथम 100 प्राकृत संख्या का औसत पूछ रहा है, 100 तक का न पूछ रहा है, तो यहां भी हम लोग रिजल्ट क्या करेंगे, 100 + 1/2, यानी 101/2, यानी आंसर क्या हो जाएगा 50.5, और इस तरह से आप आंसर क्या दे सकते हैं, ए नंबर 50.5। तो आप सभी यदि समझ चुके हैं तो मेरे साथ हर हाल में कोशिश करिए कि कॉपी रखिए, पेन रखिए और मेरे साथ क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला है थर्ड नंबर क्वेश्चन, देखिएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 41 प्राकृत संख्या का औसत, तो प्राकृत ही बोला है, तो 41 + 1/2 कितना 42, और 42 का आधा करिएगा क्या हो जाएगा 21, और आपका आंसर हो गया सी नंबर। कितना हो गया, सी नंबर 21। कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। इसी तरह सारा क्वेश्चन है इसमें, देखिए पीडीएफ होगा तो आपको मिल जाएगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप लोग इसे बना भी लीजिएगा, फिर से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा। अब देखिए यहाँ क्या आ गया है, विषम आ गया है। क्या आ गया है, विषम। तो विषम में 2 कंडीशन आपको बताएं, अगर तक लगा हुआ है तो उसे आधा कर लीजिएगा, तक नहीं लगा हुआ है तो जैसा है उसी तरह रख दीजिएगा। तो याद रखिए विषम का फॉर्मूला क्या आपको बताएं, विषम का फॉर्मूला डायरेक्ट बोले हैं n, तो यहां तक नहीं है तो n बराबर डायरेक्ट क्या होगा रिजल्ट 50, और इस तरह से आंसर आप क्या मारिएगा a यानी 50। देखिए आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो आप प्रश्न को देखते हुए आप फटाक से आंसर करिएगा, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए यहां भी क्या बोला है, विषम, तक है लगा हुआ, नहीं लगा हुआ है तो 25 का 25 ही सी हो गया। तक नहीं लगा हुआ है, जितना है उतना ही, वही n, क्योंकि विषम का फॉर्मूला ही हम लोग जानते हैं डायरेक्ट n। चलिए आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में चलते हैं हम लोग। अब आइए यहां भी विषम, ये विषम बेडल शॉप, यहां देखिए क्या लगा हुआ है, तक लगा हुआ है 50 तक, कहां तक 50 तक, तो यहां हम लोग n निकालने के लिए 50 का क्या करेंगे, आधा करेंगे, तब रिजल्ट होगा। तो ये कितना आएगा 25, यानी कि आंसर आपका क्या जाएगा 25। किसके कारण ऐसा करना पड़ा, ये तक बाउंडेशन है, बाउंडेशन नहीं था वहां जितना था उतना ही आपका क्या था रिजल्ट था। विषम है इसीलिए तक लगा हुआ है, इसलिए आधा कर लिए इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इसमें भी देख लीजिए विषम का रहा है,
तो विषम का रहा है तो तक लगा हुआ है, तो 100 का आधा कितना 50। आंसर क्या हो गया? ए नंबर हो गया। नहीं, देखिए फटाफट जो कॉन्सेप्ट है समझ गए हैं आप, फटाफट आंसर कर लीजिएगा, कहीं से आपको दिक्कत नहीं। जितना आपको आज पढ़ाए उसी का सारा क्वेश्चन, इसी तरह आपको पर डे जो है जितना कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे उतना ही आपको क्वेश्चन हम कराते जाएंगे, और उसके बाद लास्ट में आपको सारे क्वेश्चन का एक कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगा जो घर पर बैठ करके प्रैक्टिस पुनः कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ प्रथम 5 सम बोला है, तो यहाँ देखिए कोई तक है नहीं है, तो सम का क्या जानते हैं n+1, तो 5 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा 6, ए नंबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन है आपके बीच, देखिएगा क्या बोला है 25 सम, यहां भी तक नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 25 + 1 यानी 26, और इस तरह से आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा सी नंबर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 के बाद किस पे? 10 नंबर पर। ठीक है, देखिए आइए, तो अगला क्वेश्चन है क्या, फिर यही आया है 150 सम है, तक नहीं लगा हुआ है, सीधा हम लोग लिखेंगे 150 + 1 151, और रिजल्ट हो जाएगा सी नंबर 151 का। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर देखिए थोड़ा फास्ट हम चल रहे हैं आपके बीच, तो घबराना नहीं है, आप लोग को वीडियो रोक करके होगा तो इसे लिख लीजिएगा कॉपी पर। ठीक है, या पुनः वीडियो खत्म होने के बाद पुनः इसे अपने मन से रोक करके सारे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ देखिए कैसे फंसाया है आपको। देखिए x मान लिया है और कहा है सम निकालिए, बस बच्चा परेशान होता है। अब तो संख्या वाला सर दिए थे, बड़ा आसान था, अब ये x हो गया। x हो या संख्या हो, डरना कभी नहीं है। बस यही है कि लेटर में कोई भी चीज दिया रहता है तो उसे सॉल्व नहीं कर सकते, उसे जैसा है वैसा ही रख देते हैं। तो हम लोग सम जानते हैं, तक नहीं लगा हुआ है, तो सम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, n+1, तो इसी को हम n मानेंगे तो x+1 करेंगे, यही उसका क्या हो गया रिजल्ट हो गया, और इस तरह से आंसर क्या देंगे डी नंबर x+1। घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए इसी तरह सारा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन और भी है, कर लेते हैं, इसे खत्म ही कर लेते हैं आज। चलिए देखिए क्या है, 100 तक आ गया, तक आ गया, और यहाँ क्या है सम है। तक जैसे आया समझ आइए कि यहाँ आपको आधा करना है, पूरा का पूरा नंबर होने वाला नहीं है। तो n निकालने के लिए 100 का आधा करेंगे तो कितना होगा 50, और रिजल्ट हम लोग क्या निकालते हैं n+1 का, तो 50 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51, और इस तरह से आंसर आपका बन जाएगा 51, यानी बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है? समझ गए सब लोग? चलिए आगे देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन है अभी, आगे बढ़िए 13 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए देखिए क्या बोला है, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक सभी सम संख्या, तक लगा हुआ है, तो 50 को हम लोग क्या करेंगे आधा करेंगे, कितना हो जाएगा 25, और सम है इसलिए n+1 करेंगे, तो 25 + 1 कितना हो जाएगा 26, और इस तरह से आंसर आपका बी बन जाएगा 26। क्लियर हो गया? 13 भी कंप्लीट है आप लोग का। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर, देखिएगा 14 नंबर 1 से 150 तक, फिर यही है तक आया, बस इसको आधा कर देना है, ध्यान रखिएगा। आधा मतलब कितना हो गया 75, और सम है तो 75 + 1 कितना हो जाएगा 76, और इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया 76 यानी 76। ठीक है, चलिए आज का देखते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन ही हो, 15 नंबर। चलिए देखते हैं इसका क्या है, आपको दिया हुआ है 15 लगातार विषम संख्या का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी और छोटी संख्या क्या होगी। देखिए ये नया क्वेश्चन आ गया है, तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं बताए हुए हैं, तो आज हम लोग क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। हम लोग नए क्लास में, क्लास 2 में जब एवरेज का नया कॉन्सेप्ट बताएंगे, तब आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ में आएगा, और फटाक से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज हम लोग जो है कॉन्सेप्ट प्राकृत, सम और विषम तीनों को समझे, और लगभग टोटल 14 क्वेश्चन हम सभी मिलकर के
खत्म किए, डील किए। तो इसीलिए पुनः आप इस वीडियो को यदि अगर समझने में दिक्कत हुआ होगा तो पुनः आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर अपने मित्र समूह में शेयर करिए और अधिक से अधिक, ठीक है, नया आपका ये चैनल है और आपका प्यार जरूरत है। अगर आपका प्यार इसी तरह बना रहेगा तो हम जितने भी सारे टीम हैं ज्ञानम एकेडमी का, सभी आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। वो आपका आरपीएफ का एसआई हो, कांस्टेबल हो या रेलवे हो, जो भी हो, सारे बैच हम लेकर के आएंगे, वो भी फ्री में, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आज के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।